वो सामने वीआईपी चेयर में अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का हम पूरे बिलासपुर अनुसूचित जाति जनजाति जब मैं उड़ी आसमानों में अपने सारे पंख पसार, तब जाकर मैंने ये जाना बहुत बड़ा है यह संसार। कोई ज्ञान की बात हो रही है तो परेशान तो करेंगे। यहाँ कोई कथा भागवत कराते तो परेशान नहीं करते। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आजकल चल रहा है ना कथा भागवत। होता हुआ साथ ही हमारे सामने में बहुत सारे सुचारू रूप से करने के लिए अभी वो वर्मा जी बता रहे थे कि वो बेल पत्र पे शहद लगाकर माथे पर चिपका दो, बच्चा कभी किसी परीक्षा में फेल ही नहीं होगा। ये बात वो बता रहा है जो बच्चा खुद कोई परीक्षा पास नहीं किया है। ऐसा चल रहा है ना कर्मकांड अंधविश्वास। तो ऐसे समय में आप तो शिक्षा की बात कर रहे थे तो आपको तो परेशान किया जाता। ज्योति काम बजाओ अनुराधा गुरु हीरा में मैं केवल गुजारिश एक करने आया हूँ, तर्क विवेक वैज्ञानिकता जब धीरे धीरे मनुष्य में आएगी, अंधविश्वास और पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं। केवल हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना, उन्हें किताबों तक ले जाना, उन्हें पढ़ने का मौका देना। और कम से कम इस सभागार के सामने तो ये बात मैं कर सकता हूँ ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चा रिक्शा चलाने को मजबूर है, जो सब्जी बेचने को मजबूर है, जो आदिवासी इलाके में जंगलों में आदिवासी अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, आप उसको ऊपर शिकायत करते हैं कि क्रांति देश में क्यों नहीं हुई है। अरे देश को धोखा पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा दिया है। इसलिए ऐ कलम और किताब वालों, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है। बचाओगे भी तो आप ही बचाओगे। जो रोज हैंड टू माउथ है, अगर दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। हम उससे कैसे उम्मीद करें कि वो अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाए। पढ़े लिखे लोग दूर हो गए क्या? हमारे दिल्ली आइए, हम आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से पढ़े लिखे लोग भी आकर मंदिरों को दान दे रहे हैं। और इस देश में जब स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए, आपके देश के नेता मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वा रहे हैं और नया नया मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के बाद जब कल से आपका फिर से एक जीवन शुरू होगा, टाइम टेबल बना करके, किताबें सामने रख करके अपने जीवन का एक मकसद पहले चुनिए कि आपको अपने करियर में क्या करना है। दिन रात पढ़ाई करिए और पढ़ करके जिस दिन आप किसी जिले का डीएम, एसपी, आईपीएस बनेंगे और अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, आप समझ लीजिएगा जरूरी है। और पहली प्राथमिकता आपकी शिक्षा है, क्योंकि आप लोग थोड़े से लोग हो जिनको शिक्षा का मौका मिल गया। अब ये कड़वी सच्चाई है, कितने लोगों को मौका मिल रहा है?
कथा भागवत कराने के लिए पैसा है, रोज नया नया मंदिर बनवाने के लिए पैसा है, स्कूल नया नया खुलवाने के लिए, यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए, विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिए, विद्यार्थियों को फेलोशिप देने के लिए इन सरकारों के पास पैसा नहीं है तो कितने दिन तक आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपको लगता है पड़ोसी के घर में आग लगी तो आपको लगता है कि आग मेरे यहाँ तक नहीं आएगी? जो गरीब कमजोर है वो सबसे पहले मारा जाए। और आज भी आप सोच कर देखिए भाई, अगर जिसके घर में पैसा जेब में है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है? जहाँ न मास्टर है, जहाँ न स्कूल है। स्कूल में गाय बांधी जा रही है, जानवर घूम रहे हैं, बारिश में छत गिर रही है और वहाँ नए नए मुस्तकबिल घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बातें, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुरिया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 4 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के ढांचे। ये हिंदी की कविता लिखी है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताता। ये भारत कोई एक भारत नहीं है, ये 2 भारत है। पहला भारत जिसके पास संसाधन है और दूसरा भारत जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक भारत 10% लोगों का है, जिसमें थोड़े से लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, आधा %, और 8-9% 10% वो लोग हैं जो 10% जिनकी आबादी पूरे देश में है। 90% जो लोग हैं वो लोग हैं तन पर पूरा कपड़ा नहीं, पेट को पूरा अनाज नहीं, बच्चों को भरपेट खाना नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं। वो भारत अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है? स्कूल तो बर्बाद हो गए। तो प्राइवेट स्कूल में जिसके पास फीस होगी, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके घरों के कितने बच्चे जा पाएंगे? भाई मुझे एक बात बताइए, कितने घरों में बच्चे जा पाएंगे? और JNU में कितने लोग? और हमारे देश में डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और आप बिना डिग्री वाला जैसे कथावाचक आगे कथा सुनाता है, कुछ दिन बाद जब आपके पास बच्चे के पास में शिक्षा होगी और शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा कि नहीं? अगर शिक्षा नहीं तो रोजगार गया, शिक्षा नहीं है तो चेतना नहीं, रोजगार नहीं तो हाथ में काम नहीं, बुद्धि से भी ठस, हाथ में कोई काम नहीं। तो चलो भगवान की कथा और रैली निकाल करके पूरे देश में हिंदुओं खतरे में हो, तुम्हें लेकर के दंगा करवाएंगे वो। इसीलिए तो ये सब बर्बाद किया जा रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा और शिक्षा की बात करिए, कलम किताब की बात करिए। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में 2-3 किताबें आपको बता रहा। पहली किताब भारत का संविधान, भले कुछ न समझ में आए घर में रख करके उसको पढ़ना जरूर है। दूसरी किताब जाति का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर। तीसरी किताब गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। चौथी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह। पांचवी किताब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़। और फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु घासीदास से लेकर के जितने भी लोग हैं, सबकी जीवनी पढ़िए। और अगली बार मैं चाहूंगा कि इस तरह कार्यक्रम की बजाय ऐसे भी कार्यक्रम हो कि हम एक दिन एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ें और पढ़ाएं। जितना कथा भागवत वो सब करते हैं ना, वैसे कथा भागवत आप शुरू कर दीजिए। आज 1 घंटा गुरु घासीदास के जीवन के बारे में बताएंगे, आज कबीर के बारे में बताएंगे, आज रैदास के बारे में बताएंगे, आज भगत सिंह के बारे में बताएंगे, आज अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, आज लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। केवल पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। और जिस दिन पढ़ लेंगे बच्चे, उस दिन आग के सामने खड़े हो जाएंगे।
पूरा ब्राह्मणवाद, मनुवाद डॉक्टर अंबेडकर के सामने चुनौती बनकर खड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर अकेले कलम और किताब लेकर खड़े थे। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। जय संविधान, जय संविधान। और मैं इन शब्दों के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कितना मुझको रोकोगे, तुम कितना मुझको रोकोगे। मैं संक्षिप्त परिचय उनका यहाँ मंच में आने से पहले मैं बता दूं कि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2009 में वो टॉपर रहे। साथ ही हिंदी में आपका पीएचडी है दिल्ली विश्वविद्यालय से और विगत 12 वर्ष से अध्यापन कार्य आप करा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। समाज में व्यापक परिवर्तन के लिए पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं लोगों के आह्वान पर और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता के लिए आप काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाकर विद्यार्थियों के बीच में जागृति लाने का आप काम करते हैं। आज मैं आप सभी के गुंजायमान तालियों के साथ मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को यहाँ सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ जय 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 भीम। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस पंडाल में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा आभार। जय सतनाम, जय भीम। आज मेरे लिए ये गौरव की बात है कि बाबा गुरु घासीदास संत शिरोमणि उनकी जयंती के दिन आज आपसे उनकी अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि और ज्ञान भूमि के बीच आकर आपसे बातचीत करने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं आयोजकों का आभारी। अभी मेरे परिचय में लेकिन आज एक ऐसी जगह खड़ा हूं, अंतर समझिए, मेरी मुश्किल समझिए। मैं अगर जिस क्लासरूम में जाता हूं पढ़ाने, वहां सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के होते हैं, तो वहां ये पता होता है कि यहाँ इन विद्यार्थियों को इस तरह से पढ़ाना। आज पहली बार ऐसे एक क्लासरूम में खड़ा हूं जहां मुझे पता चला कि कक्षा 6वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी भी मौजूद हैं, प्रोफेसर भी मौजूद हैं और बहुत बुजुर्ग, बहुत सम्मानित लोग भी मौजूद हैं। अब मेरी मुश्किल ये है कि मैं उस 6वीं के विद्यार्थी से उसकी भाषा में बात करूं या जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं या प्रोफेसर लोग हैं उनको उनकी भाषा में बात की जाए। ये एक चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि बातचीत करने के लिए हमारे पास क्या टूल है? भाषा है। और
एक कम उम्र के विद्यार्थी को आप उस भाषा में नहीं पढ़ाते जिसमें आप बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी को पढ़ाते। लेकिन चूंकि बात एक ऐसे गुरु के जरिए करनी है जिन्होंने उम्र की बात छोड़िए, देश दुनिया की बात छोड़िए, उन्होंने तो पूरी मनुष्यता को ऐसा पाठ पढ़ाया, मन के एक बराबर उस पर बात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये बात आसान भी हो गई है कि हमें मनुष्यता, मानवता, समानता, बंधुता और न्याय पर एक खूबसूरत दुनिया बनाने वाले संत शिरोमणि को याद करते हुए अपनी बात करना। मैं जब पढ़ रहा था पिछले दिनों, और चूंकि आप तो वहीं के लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6वीं 7वीं के विद्यार्थी भी जानते होंगे कि गुरु घासीदास कौन है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो विद्यार्थी है वो भी जानते होंगे। अब अच्छा तो ये होता कि यहाँ थोड़ा टेस्ट लिया जाए कि कौन कितना जानता है। जोर से नारा लगाना जय सतनाम ये तो आसान है और जरूरी भी है। आप मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि सच बताएं तो हम जैसे लोगों को नहीं पता था कि गुरु घासीदास कौन था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिलेबस में पढ़ाने वाला नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बताने वाला नहीं। अरे इनकी बात छोड़िए, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी है। बहुत दिनों तक तो हम ये जानते रहे कि डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जिनका रिश्ता कुछ भारत के संविधान से है और वो दलितों के नेता रहे। इससे ज्यादा तो बताया भी नहीं गया। बहुत सारे घरों में पता ही नहीं होता कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीजें समझ में आती हैं। क्योंकि आज छात्रों से मिलने आया हूं तो मैं चाहूंगा कि उन्हीं उदाहरणों से अपनी बात कहूं जिससे हम लोग समझते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कविता सुनी है कि नहीं, मैं सुनाता हूं, उस कविता से समझिएगा इस बात का अर्थ। हिंदी में हमारे यहाँ कविता पढ़ाई जाती है। एक चिड़िया के ऊपर ये कविता है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब मैं उड़ी आसमानों में अपने सारे पंख पसार, तब जाकर मैंने ये जाना बहुत बड़ा है यह संसार। अब आप पता है की स्थिति यही है। कोई एक अंडे में कहेगा तो उसे लगता है दुनिया इतनी बड़ी है, कोई घोंसले में है। मैं जिस गुरु, जिस संत शिरोमणि की बात कर रहा हूं, उन्होंने पंख फैलाकर पूरी दुनिया में उड़ने की बात की और तब जाके कहा कि ये मन के एक बराबर हैं, ये सारे लोग बराबर हैं। तब जाकर वो विचार सामने आता है, वो किसी जाति धर्म मजहब के नहीं। तो धीरे धीरे हम भी जानते हैं, समझते हैं और आप भी जानते हैं। और आप तो छात्रावास के विद्यार्थी हैं। छात्रावास में रहने पर बहुत सारी चीजें संगत से भी, हमारे कहा जाता है संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। मैं जिस गांव में, मेरा घर जिस गांव में था, वहां से उस गांव को इस तरह से वहां के लोगों ने बदनाम किया कि एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी है, हम लोग का दोस्त था, तो उसके घर हम जब गए तो वो उसके घर वाले पूछे कि ये कौन है, तो हमारा दोस्त बोला कि हमारा सबसे प्यारा, सबसे अच्छा दोस्त है। तो उसके बाद उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम किस गांव के हो? तो जब मैंने अपने गांव का नाम बताया तो पिताजी जोर से अपने बच्चे को डांटे कि उसी गांव का व्यक्ति तुमको मिला था दोस्ती करने के लिए। इतना बदनाम, क्योंकि वहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता।
तो उस दोस्त ने कहा कि हम लोग के बैच में जो सबसे अच्छे कुछ पढ़ने वाले लोग हैं उनमें से एक है, और तब जाकर के उस संगत से हमने बहुत कुछ हासिल किया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो छात्रावास जिसका परिचय मुझे दिया गया, और ठीक बात है कि मैंने मना कर दिया था, अब हर जगह नहीं जाया जा सकता। हम लोगों की भी मजबूरी है कि आप हर जगह कैसे पहुंच पाएंगे, हर गांव में लोग बुलाते हैं। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि यहाँ विद्यार्थियों से बात करनी है और वो भी गुरु घासीदास जयंती के दिन, तो मुझे लगा कि इससे खूबसूरत मंच और इससे खूबसूरत आयोजन बहुत कम होंगे जिसमें संभावना है कि अगर यहाँ से कोई रोशनी निकले तो पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में एक उम्मीद के लेकर के आया। घड़ा को बनते हुए देखा है, अब तो घड़े बनाने वाले भी नहीं, कुम्हार लोहार बढ़ई नाई मोची उनके ऊपर तो कहावतें बनी हैं। कहावतें उनको बदनाम करने के लिए उनकी जातियों के उन जातियों के ऊपर ऐसी कहावत बनी कि वो उनको बदनाम करे। अभी कल परसों से हम लोग क्रांति जी हम लोग बात कर ही रहे थे कि तेली समाज के लिए कहावत बनी कि अगर सुबह जा रहे हो और वो सामने कोई तेली पड़ जाए तो लौट आइए क्योंकि दिन बुरा होगा। अब सोचिए समाज कैसा था। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। इन जातियों के ऊपर कहावत बनी कि अगर इस जाति के लोग मिले तो इनको अब ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो संचालक महोदय ठीक कर दिए कि हमारे मंच पर एक हमारी महिला साथी को भी बिठाया, वरना मैं आता तो सबसे पहले यही शिकायत करता कि भाई सारी क्रांति पुरुषों से होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। हम सारे पुरुष लोग, पुरुषों की क्रांति दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। एक जागरूक महिला अगर वैचारिक रूप से सजग हो जाए तो वो चूल्हे के पास बैठ करके दूसरी महिला को ये बता सकती है कि इस बार तुम्हें गुरु घासीदास जयंती में जाना चाहिए था, बहुत शानदार कार्यक्रम था, अगली बार वो महिला भी साथ में आई। महिलाओं को तो हमने चूल्हे बर्तन तक कैद कर दिया और उन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया हजारों साल में। अब जब धीरे धीरे चीजें बदली हैं, और मैं याद करना चाहूंगा महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ और विद्यार्थियों से मुखातिब हूं, इसलिए सबसे पहले जो बात करना चाहता हूं कि जाति देख करके कुछ लोग कहते हैं ना अपने देश को कि विश्व गुरु आर्यावर्त जम्बू द्वीप भारत खंडे, और वहां जाति देख करके और लैंगिक आधार पर महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पढ़ाई नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी किताब लिखी है कि वेद भगवान और खुदा उसके बारे में है कि उसकी इबादत करना है, लेकिन अगर कोई शूद्र और महिला वेदों को गलती से सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। मैं नहीं मानता कि चलो बहुत ज्यादा ये सब होता होगा, लेकिन मन में था इसलिए किताब में लिखा है ना। पढ़ने का अधिकार नहीं था। कुछ लोग आएंगे कहने आपसे कि नहीं हमारे यहाँ तो वेदों की ऋचाएं भी अपाला घोषा लोपामुद्रा महिलाएं हैं उसमें, लेकिन भाई साहब 2-4 महिलाएं क्यों नहीं। और तब मैं याद करता हूं कि शिक्षा से वंचित कर दिया गया समाज। अगर ज्योतिबा फूले के साथ शिक्षा की क्रांति ज्योति जगाने वाली सावित्रीबाई फूले न रही होती तो हमारा देश, हमारा मुल्क कभी भी बराबरी की दिशा में इतना नहीं बढ़ पाया होता जितना आज पहुंचा। तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने क्या किया, क्यों महान है वो लोग। वो लोग तो कोई नेता विधायक भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़े, किसी जगह पे कोई बड़ा महान काम, राजनीति तो की नहीं, लेकिन ऐसा काम किया और वो भी पूरे भारत में कहां घूमे थे। आप जानते हैं ना ज्योतिबा फूले कहां के रहने वाले थे? बताइए जोर से, कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां? ये छोटे बच्चे बताएं, अभी नहीं, अभी इसको पढ़ना होगा। और महाराष्ट्र के पुणे इलाके में कोई स्कूल नहीं था जिसमें अछूत बच्चों और लड़कियों को शिक्षा दी जा सके।
और जब ज्योतिबा फूले ने कोशिश की कि हम अपने इस पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा की ज्योति जलाएंगे और स्कूल ऐसा खोलेंगे जिसमें जिनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया है हम उन्हें ही पढ़ाएंगे, वो एक बदलाव का दिन था महात्मा ज्योतिबा फूले का। और जब ज्योतिबा फूले स्कूल खोलने गए तो पता चला कि स्कूल खोलने के समय जब स्कूल खोला तो कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा, तब उन्होंने अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिबा फूले के खोले गए स्कूलों में पहले शिक्षिका के रूप में खड़ी होकर उन बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। तब जाकर के क्रांति हुई। केवल पुरुषों से कोई क्रांति होने वाली नहीं है, महिला और पुरुष बराबरी से जब खड़े होंगे तभी जाकर के आप कोई बदलाव ला सकते हैं। तो ये काम किया ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। अब हुआ क्या, अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि भाई ये वो जगह है जहां पर कुछ साल पहले 60 साल शायद बता रहे थे जब ये जयंती मनाना शुरू हुआ तो लोग बड़ा हमला करते थे, परेशान करते थे। और उस समय कोई ज्ञान की बात हो रही है तो परेशान तो करेंगे, यहाँ कोई कथा भागवत कराते तो परेशान नहीं करते। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, आजकल चल रहा है ना कथा भागवत। अभी वो वर्मा जी बता रहे थे कि वो बेल पत्र पे शहद लगाकर माथे पर चिपका दो, बच्चा कभी किसी परीक्षा में फेल ही नहीं होगा। ये बात वो बता रहा है जो बच्चा खुद कोई परीक्षा पास नहीं किया है। ऐसा चल रहा है ना कर्मकांड अंधविश्वास। तो ऐसे समय में आप तो शिक्षा की बात कर रहे थे तो आपको तो परेशान किया जाता। अब मैं आ रहा हूं उस इतिहास पर 150-200 साल पहले जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो सबसे पहला विरोध कौन किया? पहला विरोध उन्होंने नहीं किया जिन्होंने शिक्षा से वंचित किया था, पहले भड़का दिया ज्योतिबा फूले के पिता को। और पिता ने सामने खड़े होकर कहा कि ये धर्म विरुद्ध काम तुम कर रहे हो, या तो तुम अपना घर चुनो या अपना स्कूल चुनो। हाथ उठाकर बताइए बिलासपुर के लोगों कि उन्होंने ज्योतिबा फूले ने क्या अपना घर चुना था? क्या जोर से बोलिए, क्या अपना घर चुना? क्या अच्छे पुत्र होना चुना? क्या अपने पिता के गलत फैसले को चुना? ज्योतिबा फूले ने अपने पत्नी के साथ अपना घर छोड़ दिया कि स्कूल की ज्योति मैं बुझने नहीं दूंगा, और बाहर चले गए और तब जाकर शिक्षा की क्रांति चली। हम लोगों को ये पता ही नहीं कि शिक्षा हमें मिल कैसे रही। ज्योतिबा फूले का एक किस्सा सुनाता हूं। वो किस्सा ये है कि ज्योतिबा फूले हंटर कमीशन आया था इस देश में शिक्षा पर काम करने के लिए, तो उनके सामने पेश होने के लिए उन्होंने एक प्रपत्र दिया ज्योतिबा फूले ने। स्कूल खोलिए। 1848 में पहला स्कूल खुला था, लड़कियां पढ़ने जाती थी और अछूत घरों के बच्चे पढ़ने जाते थे। और पता है हम और आप तो इतनी तादाद में खड़े होकर के यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो अपने पूरे मोहल्ले और इलाके में पोस्टर चिपकाया कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे घर भेजिए। तो कुछ लोग थे उस जमाने में जो शिक्षा पर कब्जा किए हुए थे, जिनके लिए श्लोक लिखा है, मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। पहचान रहे हैं? दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ। कैसा देश है रे भाई? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ सब लिख देते हैं। एक बचपन में किस्सा सुनते हैं। अब भाई देखिए, गुरु घासीदास पर बात करनी है तो थोड़ा बहुत तो पाखंड पर बात करनी पड़ेगी ना। अब जिसकी भावना आहत होती है हो, हमसे क्या मतलब? हजारों साल से तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी तो क्या हमारी भावनाएं नहीं थी जो आहत होती? और तब जाकर हमारा दलित कवि एक कविता लिखता है। सोचिए हमारे धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है कि एक छोटा सा बच्चा जब चल फिर नहीं पाता था तो पालने में लेटा हुआ था। चल फिर नहीं पा रहा, बहुत छोटा सा बच्चा, लेकिन वो देवता का अवतार है। तो पेड़ पर पीछे देख रहा है कि एक लाल फल, तो लाल फल को खाने के लिए उड़ गया। यानी जो बच्चा चल नहीं सकता था वो क्या किया? उड़ गया। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया।
और कहीं नहीं हो सकता जो बच्चा चल नहीं सकता वो उड़ सकता है। और जब पेड़ पर पहुंचा तो देखा कि ये फल तो पेड़ पर नहीं है, दूर कहीं है। उड़ करके वहां पहुंच गया और उस फल को खा गया। और जब उस फल को खा गया तो पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। अब आप समझ गए वो लाल लाल फल क्या था? बताइए क्या था? सूरज को हमारे यहाँ का एक व्यक्ति खा गया। दुनिया का और कहीं ऐसा कोई ताकतवर लोग नहीं पैदा हुआ। अब जब सूरज को खा गया तो देवी देवता जो उस समय के थे, उस किताब में लिखा है कि वो जाके हाथ जोड़े करे महाराज पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगा, तो सूरज को निकल गया और वापस आके पालने में लेट गया। ये कथा है ना, आपको भी कहीं कहीं से कथा सुनने को मिली होगी ना। हमारा एक कवि कविता लिखता है, भोजपुरी समझ जाते होंगे तो इस कविता का अर्थ समझिएगा कि अगर सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा तो हनुमान जी के घोट के कहां रहला खड़ा। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई हजारों गुना बड़ा है अगर सूरज धरती से, तो उसको जो निकल गया वो खड़ा कहां था? आप लोगों को पता है समुद्र का पानी, अच्छा हमारे यहाँ कहा ना सर, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। पानी से सभी समस्या का हल है। अरे मूर्खों, पानी पानी भी बराबर नहीं होता। एक पानी को पी सकते हो, एक पानी को कभी पी नहीं सकते, जबकि वो भी पानी है और ये भी पानी है, और तुम करो सारी समस्याओं का हल। ये तो नहीं संभव है ना। समुद्र के पानी को क्यों कहते हैं खारा? इसको जाके कथा सुनिएगा। मेरा कहना यह है, जो कथाएं कहीं से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती थी, वो कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों को सुनाई गई और हम लोग उसे रटते जा रहे हैं। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की कथा, जिसने संघर्ष करके पूरे भारत का मुस्तकबिल बदल दिया और शिक्षा की क्रांति की। हाथ उठाकर बताइए कि आपके घरों में उनकी कथाएं बताई जाती हैं क्या? नहीं बताई जाती ना। यानी ज्ञान से रोका गया और कर्मकांड पर झोंका गया। इसलिए इस सभागार में मौजूद विद्यार्थियों, पहला काम मेरी एक अपील, मेरा गुजारिश, कुछ भी करना, किसी की बात को मानना मत। पहले पढ़ो, पहले जानो, तब मानो। ये मेरी पहली गुजारिश आपसे है। और ये कोई मेरी बात नहीं है, यह बात तो तथागत बुद्ध ने कही है। एक बार तथागत बुद्ध से ज्ञान की रोशनी की पहली मशाल आजीवन परंपरा और तथागत बुद्ध की है। जब बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, करुणा, सौहार्द का संदेश दिया, तो बुद्ध से किसी ने पूछा, उनके शिष्यों ने, कि बुद्ध जी आपका ज्ञान क्या है, आपकी बात कौन सी चीज है जो लोगों को हम पैगाम के रूप में देंगे? तथागत बुद्ध बोले, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना। कोई व्यक्ति कहता हो तो सच किताबों से प्रेम करिए। किताबें घर घर में क्रांति ले आएंगी। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें देखते हैं आप, जिस देश में देवी देवताओं की पूजा होती है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में चक्र, किससे लड़ रहे थे भाई आप? इतना बराबरी की दुनिया बनी है। इसलिए आपके पास अगर कोई एक हथियार है तो वो कलम है। कलम से बड़ा कोई हथियार है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत खूबसूरत कही थी कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन स्कूलों की तरफ घूम जाएगी, उस दिन इस देश को वाकई विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अब शिक्षा करती क्या है? अब देखिए, जो बराबरी की बात है, मैंने जब पढ़ा गुरु घासीदास की 7 शिक्षाएं हैं। सतनाम पर विश्वास रखना, किसी ब्रह्म, किसी खुदा, किसी परमेश्वर की बात नहीं, सत्य पर विश्वास, सत्य के नाम पर विश्वास। मैंने आज कल से लेके आज तक पूरे रायपुर से लेकर के आज सुबह हम लोग गए थे गुरु घासीदास की जन्मस्थली तपोभूमि, और पहला उपदेश उन्होंने जहां दिया, गिरौदपुरी से लेकर के तमाम जगह पर धवल वस्त्रधारी, सफेद रंग के झंडे, सफेद रंग की चीजें और सफेदी का एक पैगाम। ये पैगाम शांति का है, मोहब्बत का है, प्रेम का है। मुझे इसलिए आज लगा कि मैंने आज यहाँ जाकर के भाषण देना तो बात की बात है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और कोशिश करूंगा कि इन शिक्षाओं को अपने भी जीवन में उतार सकूं, ताकि उनके विचारों को आगे बढ़ा सकूं। वो 7 शिक्षाएं, सतनाम पर विश्वास, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना,
जो चोरी जुआ से दूर रहना, नशा सेवन से दूर रहना, जात पात के प्रपंच से दूर रहना और व्यभिचार न करना। एक बात बताइए, क्या ये 7 प्रतिज्ञाएं, 7 सिद्धांत किसी जाति के लोगों के लिए है क्या? ये तो पूरी मनुष्यता के लिए है कि एक बेहतर दुनिया बने। और पूरा आप गुरु घासीदास को पढ़ेंगे तो उनके यहाँ सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर है वो प्रेम पर है, करुणा पर है, अहिंसा पर है, अपनेपन पर है, लोगों को जोड़ने पर है। और वो सारा काम हमारी बौद्धिक विरासत ने हमें दिया है। तो पहला अपील, पहले गुजारिश विद्यार्थियों, खूब किताबें पढ़ना। आप ये मत करना कि जो आज जो विद्यार्थी आए हैं उनमें से कुछ लोगों को कुछ लोग समझाएंगे कि, जैसे मैं एक किस्सा अपना ही बताता हूं। मेरे पास सुबह सुबह एक फोन आया, एक विद्यार्थी ने फोन किया कि सर हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, आप क्या कमाल बोलते हैं। तो हमने कहा कि बढ़िया, बहुत धन्यवाद, क्या करते हो आप? तो कहा कि मुझे सर इस समाज को बदलना है। हमने कहा कैसे बदलना है? तो कहा ये भेदभाव जातिवाद खत्म कर देना है, क्रांति करनी है मुझे। हमने कहा किस क्लास में पढ़ते हो? तो कहा 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। हमने कहा बेटा पहले अपने जीवन की क्रांति कर लो, बाकी वाली क्रांति अभी आपके पिताजी वाली उम्र के लोग करेंगे, उन्हीं को करने दो। इसका मतलब समझे आप? जिस समय आपको करियर बनाने की जरूरत है उस समय आपकी प्राथमिकता सबसे पहले अपना करियर होना चाहिए। बाकी क्रांति छोड़िए, अभी आप और लोग करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के समय क्रांति नहीं हुई, फूले के समय क्रांति नहीं हुई, और संविधान लिखने के बाद क्रांति नहीं हुई। तो छोटे बच्चों को अभी हम क्रांति में झोंकेंगे और उनसे कहेंगे कि समाज बदलने के लिए तुम चलो। आज के दिन आप रैली में गए, अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी विरासत से जुड़ रहे हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम के बाद जब कल से आपका फिर से एक जीवन शुरू होगा, टाइम टेबल बना करके, किताबें सामने रख करके अपने जीवन का एक मकसद पहले चुनिए कि आपको अपने करियर में क्या करना है। दिन रात पढ़ाई करिए और पढ़ करके जिस दिन आप किसी जिले का डीएम, एसपी, आईपीएस बनेंगे और अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि अंबेडकर, फूले, पेरियार के सपनों का भारत बनाने में आपने अपना काम कर दिया। यह भी जरूरी है। और पहली प्राथमिकता आपकी शिक्षा है, क्योंकि आप वो थोड़े से लोग हो जिनको शिक्षा का मौका मिल गया। अब ये कड़वी सच्चाई है, कितने लोगों को मौका मिल रहा है। मैं अपनी क्लास में जाता हूं तो विद्यार्थियों से कहता हूं, जब वो लापरवाही करते हैं पढ़ाई, मुझे अफसोस होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी बैठ करके जब बिना मन से पढ़ाई कर रहा होता तो मैं उसे केवल एक बात याद दिलाता हूं कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर गांव में जाओ, तुम्हारी उम्र के बच्चे किसी सड़क पर पत्थर तोड़ते मिलेंगे, लड़कियां किसी के घर में चूल्हा बर्तन करती, अपने घर का चूल्हा बर्तन करती, या कम उम्र में ब्याह दी गई होती हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। विद्यार्थी जो लड़के कम उम्र में मजदूरी किसानी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न उनके परिवार के पास पढ़ाने का मौका, न उनके जिले जवार में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बचा है। अगर वो पढ़ाई कर पाए तो वो भी आगे बढ़ पाते थे, उनको मौका ही नहीं मिल पाया। आपको मौका मिला है, अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करते हो तो आप उनके भी गुनहगार हो जिनको आपकी कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला। क्योंकि भाई आप बहुत, आपको पता है, एक आंकड़ा बताऊं, इस देश में केवल 3% नौजवानों को शिक्षा पाने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थियों ये बात समझना कि आप कितने चुनिंदा लोगों में, और हायर एजुकेशन का मतलब समझ रहे ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक जाते आते पूरे देश के नौजवानों का केवल 1% नौजवान हायर एजुकेशन तक पीएचडी करने जा पा रहे हैं। बाकी नौजवान कहां चले गए? एक बात सोचना, पता नहीं आपके जिले, आपके राज्य में क्या होता है। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आता है तो हर बार लड़कियां टॉप करती हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, यहाँ भी लड़कियां टॉप करती हैं, वो टॉपर है। तो 10वीं 12वीं की टॉपर लड़कियां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते जाते गायब कहां हो जाती हैं। मैं कई बार सोचता हूं ये बात। एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा था, एक विद्यार्थी बहुत झपकी ले रहा था, 2 किस्सा सुना रहा था। तो 2-4 बार मैंने उसको कहार बांटते हैं और उसके बाद तैयार होकर के आपकी क्लास में आ जाते हैं। पूरी रात सो नहीं पाते, केवल शनिवार रविवार को सोने का मौका मिलता है, इसलिए हमें नींद आती है।
मैं उस दिन सिहर गया। मैं चाहता तो मजाक बनाते हैं ना, हमारे यहाँ तो शिक्षक भी सबसे नालायक कौन होती है। मैं खुद शिक्षक होने के बाद भी कहता हूँ, वो ढंग से पढ़ाते ही नहीं। बच्चा सो रहा है तो उसका मजाक बनाएंगे। कल्पना करिए मैं मजाक बनाता तो उसकी वो कहानी मुझे नहीं पता चलता। और तब मैंने उससे कहा था कि तुम क्लास उस सब के बावजूद भी आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम एक दिन कुछ अच्छा करोगे। और 2-3 साल बाद वही विद्यार्थी जेआरएफ क्वालिफाई करके जब पीएचडी में एडमिशन लेता है और उसके बाद आके कहता है गुरुजी उस दिन अगर आपने डांट दिया होता तो मैंने तय कर लिया था कि अगले दिन से क्लास में नहीं आता। किससे हमारे पास ऐसे हैं। और वो व्यक्ति भी हमारे आपके कमेरा वर्ग का था। एक लड़की एक दिन बहुत मायूस होकर बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो बोल रही हाँ तबीयत ठीक है। हमने कहा तुम इतनी उदास क्यों हो? और उसके बाद वो रोने लगी। मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब वो रोने लगी तो हमने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, क्या हुआ? तो वो कह रही है कि हमारे घर में फीस जमा करने के पैसे नहीं है और घर वाले कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, माँ बीमार रहती है और मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? तो वो कह रही थी कि मैं पढ़ करके मास्टर बनना चाहती हूँ। हम तमाम लोगों ने कुछ सहयोग किया, उसको भी समझाया कि तुम्हारे घर वाले न माने तो हम लोगों से बात कराना। और तब करते करते वो लड़की कम से कम पढ़ाई जारी रख पाई और अभी अपने मुकाम के लिए आगे पढ़ाई कर रही है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो पढ़ना चाह रहा है उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो पढ़ रहा है उसके ऊपर कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई से न्याय करिए। क्योंकि करोड़ों बच्चों को जो मौका नहीं मिल पाया, आप वो थोड़े से बच्चे हैं जिनको पढ़ने का मौका मिला। इसलिए आपके लिए मैं और कोई बात बड़ी बड़ी करने नहीं आया हूं। मैं केवल और केवल शिक्षा पर बात कर रहा हूं। किताबें ज्ञान की रोशनी होती हैं, उस रोशनी से जुड़ना बच्चों और अपने मन की बात करना। भले तुम भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो कि तुम्हारी मन की बात मजबूरी में सब लोग सुने। भाई मन की बात सुनाने के लिए तो प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा ना। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपके घर वाले माँ बाप भी कहेंगे कि हमसे ज्यादा जानते हो तुम। लेकिन फिर भी करना वही जो आपके मन में सही लगे। पहले अपने करियर को लेकर के 100 बार सोचना, लेकिन जब सोच लेना, समझ लेना, जानकारी जुटा लेना कि तुम वो करियर को अचीव कर सकते हो, फिर किसी की मत सुनना, अपने करियर के लिए फोकस करना और आप एक अच्छे सफल विद्यार्थी बन के निकलेंगे। ये मेरी अपील है आपसे। अब उसके साथ और कौन सी जिम्मेदारियां होती? हम लोगों के यहाँ बहुत तरह के किस्से मिलते थे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने गए। अच्छा आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि शिक्षा अपने बच्चों को जरूरी नहीं है, और बेल का पत्थर वाला शहद वाला, उस पर अब आता हूं कि कैसे शिक्षा को बदनाम किया गया। वो कह रहा है ना कि मतलब हम लोगों के समय जो बच्चे थे वो मोर की पंखी रखते थे अपने कॉपी के बीच में कि कैसे विद्या माई आए। हम लोग की तरफ माई उसको कहते, पता नहीं आप लोग क्या। सरस्वती किसकी देवी है? सरस्वती किसकी देवी है? अरे जानते तो होंगे, बोलिए ना, शर्माने क्या बात। विद्या की देवी कौन? सरस्वती। सरस्वती की खुद की विद्या कितनी? नहीं, जीरो कहां, हमको पता ही नहीं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी डिग्री हो। क्या केवल भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री फेक हो सकती है? किसी की भी हो सकती है भाई। तो हमें तो पता ही नहीं कि सरस्वती की डिग्री क्या है। हम तो भाई अपमान नहीं कर रहे। जिसकी खुद की डिग्री और शिक्षा का पता ही नहीं, उसको देश में शिक्षा की देवी बनाकर पूजने वाला देश। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यही ना है भाई। ये जो कथावाचकों का हमें पता चला, तब से मेरा निशाना उन्हीं पर है। ये सब आ रहे हैं, सब लाखों लोगों के भीड़ में कथावाचन करके करोड़ों रुपया लेके जा रहे हैं। और मैंने कल भी एक जगह ये किस्सा सुनाया था, ज्योतिबा फूले का किस्सा है, और आपको भी सुना रहा हूं। डराता है धर्म। धर्म 2 ही चीजों पर जिंदा है, ध्यान से समझिएगा, तभी आप पाखंड से मुक्त होंगे। अभीष्ट की इच्छा और अनिष्ट से रक्षा। इसका मतलब आसान भाषा में, जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो वो मिल जाए, इसके लिए, और कुछ बुरा हमारे जीवन में न हो उससे रक्षा हो जाए। इसी 2 जगह तो धर्म जिंदा है।
दो ही जगह में धर्म जिंदा है। वो एक आदमी गया और उसने कहा कि 2-3 लोग तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक को वरदान मिल गया तो वो खुश हो गया, तो दूसरा और तपस्या किया तो कहा कि तुमको और बड़ा वरदान मिल जाएगा, लेकिन तुम लालची लग रहे हो, इसलिए वरदान तुमको ये होगा कि जितना तुमको मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, उससे दुगुना। कथा सुने कि नहीं? अब उसके बाद उस आदमी को चाहता तो ये कह देता ना कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मेरे पड़ोसी 2 करोड़ हो जाए, तो भले उसको 2 करोड़ हो जाता, मुझे तो 1 करोड़ मिल जाता, मैं तो राजा बन जाता। वो आदमी क्या कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हमारे यहाँ ये स्वभाव है, ये मिजाज है। और एक आदमी का गांव में नाक कट गई गलती से, अब पूरा गांव उसको जब देखता था तो कहता था नकटा आ गया, नकटा आ गया, उसे बड़ा खराब लगता था। तो वो क्या किया कि एक दिन एक व्यक्ति को पकड़ा जो कम पढ़ा लिखा था, जिसको ये आदिवासी छात्रावास में रहने का मौका नहीं मिला था, गरीब आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको पकड़ के बुलाया और कहा पता है ये नाक क्यों कटी है मेरी? तो उसने कहा नहीं पता है। तो कहा ये नाक मेरी कटवाई तो मुझे सीधे ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, मुक्ति मिल गई मुझे, मैंने भगवान को देख लिया। तो वो आदमी बोला कि सच्ची? तो कहा और क्या? तो कहा कि मुझे कैसे भगवान को देखने को मिलेगा? तो कहा तुम्हें भी अपनी नाक कटवानी पड़ेगी। और करते करते कन्विंस करते करते उसने उसकी नाक कटवा दी। और नाक कटवाने के बाद वो आदमी बोला कि यार भगवान तो नहीं मिला। तो दूसरा बोला कि हमको भी नहीं मिला था, हमको भी नहीं मिला था, लेकिन पहले मैं अकेला न कटा था, अब हम हो गए 2, अब चलो तीसरे को खोजते हैं। बात समझे? और धीरे धीरे करते करते जब पूरे गांव की नाक कटवा दी तो कोई किसी को न कटा नहीं बोल रहा। ये जितने कथावाचक हैं ये पाखंडी आपको अंधविश्वासी बनाने के लिए कथा कराते घूम रहे हैं, और ये कथा करके आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं। अगर आपके हाथ में कलम और किताब होगी तो एक बात बताइए, आप मंदिर जाएंगे कि स्कूल जाएंगे? आप मंदिर के नाम पर मस्जिद वालों के सामने जाकर दंगा करने जाएंगे कि ऐसी किसी रैली में, सेमिनार में जाएंगे जहां अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सके? इस सभागार में मौजूद आप लोगों एक सवाल पूछ रहा हूं। माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले के स्कूल में 14 वर्ष की एक लड़की ने पहली बार एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, और उसने उस निबंध में अंग्रेजों के सामने एक निबंध पढ़ा सर कि जिसने ये धर्म बनाया, जिसने इस धर्म को बनाया, इंसान बनाए, उसी ने तो हमें भी बनाया होगा, और अगर उसने हमें बनाया है तो हमें अछूत क्यों बनाया है? हमें वेदों को क्यों पढ़ने नहीं देता है? अगर ये वेद और मंदिर हमारे नहीं है तो वो भगवान हमारा कैसे होगा? और अगर वो भगवान हमारा नहीं है तो हमारा भगवान कौन है? और इसलिए मुझे लगता है कि ये सब धोखा है। उस 14 वर्ष की बच्ची का नाम था मुक्ता सालवे, जिसको ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के स्कूल में पढ़ाया गया था, और उसने ये निबंध लिखा। अब आप समझिए कि तर्क जब आता है तो कैसे पाखंड अपने आप भाग जाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको मैं आपसे मिलने इसीलिए आया। आप वो विद्यार्थी हो जो कर्मकांड और पाखंड को रोक सकते हो, और धर्म के नाम पर दुनिया में जो नफरत फैलाई जा रही है उसको भी रोक सकते हो। और कैसे रोकोगे? वो हमारे यहाँ एक आदमी था, दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने क्या कहा कि दादाजी की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति मिलने के लिए एक आदमी बीच में बैठा, उस आदमी को पहचानिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको। वो आदमी बीच में बैठा और कहा कि हम भगवान के अवतार हैं धरती पर। पहचान गए कि नहीं उसको? भूदेव, देवता के अवतार हैं हम। तो हमारा जिम्मा क्या है? क्योंकि हम मुख से पैदा हुए हैं, और हम मुख से पैदा हुए तो हम सीधे ब्रह्म के अवतार हैं। तो हमें जो खिलाओगे हम तुमको मुक्ति देंगे। जाति बनाई उसने, जाति बनाकर अपने को सबसे ऊपर रखा उसने। बच्चा पैदा हो तब भी खिलाओ उसको, घर में कोई मर जाए तब भी खिलाओ उसको, आपके यहाँ शादी हो तब भी खिलाओ उसको, कोई विदाई हो रही है तब भी खिलाओ उसको, घर में सब लुट जाए तब भी खिलाओ उसको। और उसने खुद ही जाति बनाई, कोई काम नहीं करता लेकिन हर जगह मलाई खाता है। पहचाने के नहीं उसको? पहचान रहे ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी,
तो वो जो दादाजी की आत्मा को मुक्ति की बात थी, तो पिताजी ने कहा कि कैसे दादाजी हैं? तो उस आदमी ने कहा कि बड़े मजे में है, ऊपर अभी आराम कर रहे हैं, और जो गोदान आपने किया है उससे बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं। तो कहा कोई संकट कोई कष्ट तो नहीं दादाजी को? तो उसने कहा कि उनके सोने के लिए चारपाई नहीं है। तो कहा कैसे मिलेगी? कहा हम हैं ना भगवान के अवतार धरती पर, आप हमें चारपाई दोगे और वो दादाजी तक पहुंच जाएगी। पिताजी एकदम भक्त आदमी, ज्योतिबा फुले के पिता की तरह, या हमारे आपके लोगों में भी आसपास लोग ऐसे होंगे, भगवान से डरो। हमारा एक दोस्त था सर, और दोस्त था वो जब घर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था तो जितना मंदिर पड़े सब पर ऐसे झुकते झुकते प्रणाम करते हुए जाता था। अब मैं देख के परेशान, एक जगह झुक करके ऐसे प्रणाम किया। मैंने उसको रोक के कहा, अरे भाई देखिए मंदिर नहीं ट्रांसफार्मर है। उस दिन थोड़ा उसको झटका लगा कि अरे ये कहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो अपना किस्सा है। तो वो जो चारपाई खटिया नई नई बनाकर जब पिताजी ने दे दिया तो वो लेके चले गए साहब। और जब अगले दिन आए, कुछ दिन बाद आए, तो फिर पिताजी हाथ जोड़ के खड़े कि दादाजी कैसे हैं? तो कहा बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं और नई वाली चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आ रही है। कहा वो तीनों चीजें दादाजी तक पहुंची ही नहीं। अब वो नाराज हो गया, कह रहा तुमको कैसे पता कि नहीं पहुंची है? तो उसने कहा कि ये देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखकर भेजा है कि बेटा तुम लोग जो हमको तीनों चीज भेजे थे वो हमको मिली नहीं। अब वो आदमी नाराज होकर एकदम खड़ा हुआ और कहा कि नालायक, ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? तो वो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी, साइकिल भेजी थी। मैं केवल गुजारिश एक करने आया हूँ, तर्क विवेक वैज्ञानिकता जब धीरे धीरे मनुष्य में आएगी, अंधविश्वास और पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है, उन्हें किताबों तक ले जाना है, उन्हें पढ़ने का मौका देना है। और कम से कम इस सभागार के सामने तो ये बात मैं कर सकता हूँ ना। और ये जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चा रिक्शा चलाने को मजबूर है, जो सब्जी बेचने को मजबूर है, जो आदिवासी इलाके में जंगलों में आदिवासी अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, आप उसको ऊपर शिकायत करते हैं कि क्रांति देश में क्यों नहीं रही है? अरे इस देश को धोखा पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा दिया है। इसलिए ऐ कलम और किताब वालों, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है। बचाओगे भी तो आप ही बचाओगे। जो रोज हैंड टू माउथ है, अगर दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। हम उससे कैसे उम्मीद करें कि वो अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाए? पढ़े लिखे लोग दूर हो गए क्या? हमारे दिल्ली आइए, हम आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से पढ़े लिखे लोग भी आकर मंदिरों को दान दे रहे हैं। और इस देश में जब स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए, आपके देश के नेता मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वा रहे हैं और नया नया मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको जागने की जरूरत है। और खोज कर देखिए, आपके बिलासपुर में जितने सरकारी स्कूल थे, सरकारी डिग्री कॉलेज थे, सरकारी यूनिवर्सिटी थी, उसका पैसा कम किया जा रहा है और मंदिरों के नाम पर पैसा बढ़ाया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? कथा भागवत वालों से पूछो, आप वो आपको आपकी किस्मत बताने आते हैं। आप उनसे पूछो कि आप, भाई हम लोगों के समय में छोटे बच्चे जो शिवलिंग खोजूंगा और मंदिर बनवाऊंगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग थोड़ा दूर हो, आओ हमारे यूपी में अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, पता है ना आपको? और मैं आपके राज्य के बारे में क्या कहूँ, यहाँ भी राम पथ गमन बन रहा है ना। यहाँ की सरकार ने राम पथ गमन बनाया ना। चलो तुम नेता हो, तुम्हें राम के नाम पर वोट लेना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप असली नेता हैं और आपको बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की चिंता है, तो जैसे राम के नाम पर पथगमन बनाया, वैसे बुद्ध के नाम पर और बाबा घासीदास के नाम पर एक पथगमन बनाओ कि यहाँ जो आएगा वो उनके सारी विरासत को जाने का देखेगा। भाई हमारी विरासत तो इससे जुड़ती है ना। हमारे नायक तो घासीदास है ना, हमारे नायक तो बुद्ध है ना। इसलिए जो बदलाव आएगा, दबाव आप ही बना पाएंगे। कर्मकांड अंधविश्वास से इसलिए आपको फंसाया जा रहा है। आखिरी में दो बात बताऊं, आप कल्पना करिए कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और अगर
पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पहला काम उसके बाद क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे। पूछते कि नहीं? वो छोटा बच्चा कभी घर में होता है तो जो समझदार घर में बच्चा होता है, उसके घर में कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये कौवा काला क्यों होता है, तो माँ बाप बैठ के बताते हैं कि देखो उसका रंग काला है, जैसे हम लोगों का रंग ऐसे सांवला है, जैसे ये कालीन हरी है, वैसे उसका रंग काला है। और हम लोगों के जमाने में पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे, अगर वो गलती से पूछ ले कि पापा कौवा काला क्यों होता है, पिताजी नाराज हो जाएं, अरे गधा कौवा काला नहीं होगा तो क्या गोरा होगा, अरे ये कहाँ जा रहा है स्कूल में, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसको वापस करो और इसका पढ़ाई छुड़वा दो। सवाल से सबको डर लगता है, पता है कि नहीं? जो इस देश के नेता बने बैठे हैं ना, वो सवाल से डरते हैं और आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो सवाल पूछेंगे कि भैया तुमने तो पहले कहा था कि जब प्रधानमंत्री बन जाओगे तो 2 करोड़ रोजगार दोगे, कहा था ना 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया हर अकाउंट में, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, याद है कि नहीं आप लोगों को? और अब जब प्रधानमंत्री बनवा दिया आप लोगों ने, तो अब कह रहा है कि इस बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं, बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूम लेना चाहिए। ये बुलबुल वाला किस्सा पता है कि नहीं आपको? इनका एक तो विचारक है जिसने अपनी किताब लिखी तो अपने नाम के आगे अपने ही वीर जोड़ लिया, उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, और वो 2 राष्ट्र का सिद्धांत पहले मानता था। तो अब आपके देश में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर शिक्षा बर्बाद नहीं करेंगे तो नागरिक जागरूक होगा, नागरिक सवाल पूछेगा, और जब वो पूछेगा तो पढ़ेगा, जात पात माने नहीं, सत्य के महिमा गाय, और पावन जेकर आचरण वो सतनामी आए। मनखे आजू झव नवन करम सिर्फ सम्मान, और जात पात ला त्याग के सत बर दे जो जान। ये बाबा घासीदास का विचार था कि जाति के नाम पर इंसान को बांट दिया गया, इसलिए मनुष्य तब बराबर होगा जब जातिवाद खत्म हो जाएगा, होगा ना? और आज आपको जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है कि नहीं? इसलिए मेरा कहना यह है, मुझे एक दोहा बड़ा प्रिय लगा बाबा घासीदास का, मंदिरवा में का करे जइबो, सुना है? मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घर ही के देव न मनइबो, पथरा के देवता हाले नहीं डोले नहीं, हाले नहीं डोले, मंदिरवा में का करे जइबो, वो पत्थर का देवता है। तब हमें याद आते हैं संत परंपरा के कबीर, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अरे दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे दोन राह न पाई। ये कौन लिख रहा है? आज कबीर होते, आपके यहाँ तो दूसरी सरकार है इसलिए थोड़ा गनीमत है, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा आप बोलेंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। आप खबर में पढ़ रहे हैं कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज कबीर होते, आज बाबा घासीदास होते और लेके चलते इन सतनामियों को कि इस देश में कोई भी धर्म और जाति के नाम पर दंगा करा के अगर किसी इंसान की लिंचिंग करता है, मारता है, चाहे वो इंद्र मेघवाल जैसा एक लड़का मटका छू ले तो उसको मार दिया, मर गया, कोई मूंछ रखने पर मार दिया गया, कोई पढ़ने गया और रोहित वेमुला बनाकर मार दिया गया, तो मुझे लगता है कि आज अगर गुरु घासीदास होते तो पूरे भारत की यात्रा पर निकल जाते अपने लोगों को लेकर, चलो इस भारत से नफरत को खत्म करें, मोहब्बत को करें और जाति पात खत्म करके शिक्षा की ज्योति जलाएं। और आज इस मंच पर खड़े होकर मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु घासीदास को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा उनको नमन और उनको सलाम ये होगा कि आप अपने छत्तीसगढ़ के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाने के लिए लड़ाई लड़ो और मंदिर मस्जिद की लड़ाई को दूर कर दो। मुझे लगता है कि तभी आप इस कर्मकांड और इन चीजों से बच पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए बात भगवान का सौदा करता है,
इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। है ना भाई? आपके इलाके में सबसे ज्यादा परेशान कौन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग। मेहनत कश तो यही लोग हैं ना, ये अपने हाथों से श्रम करके चीजों को पैदा करते हैं और तब आगे बढ़ाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। और 3% कौन लोग हैं जो कोई श्रम नहीं करते, कोई श्रम नहीं करते। जब ये श्रम करने वाले लोग श्रम करके पैदा करते हैं तो अचानक एक आदमी आता है और कहता है, वो एक आदमी ज्योतिबा फुले के किताब में लिखा है, तृतीय रत्न नाटक है, पढ़िएगा, कि वो एक आदमी बड़ा परेशान हो गया। तो जो भूदेव है, जो धरती पर देवता के अवतार हैं, मुखत से जाते ब्राह्मण, उनके पास चला गया, हुजूर हमारे जीवन में बड़ा संकट है, कैसे दूर होगा? तो वो आदमी कहा कि लाओ तुम्हारा पतरा देखना पड़ेगा। तो देख करके बोला कि शनि ग्रह तुम्हारा ठीक दिशा में नहीं है। ये बात शनि ग्रह को भी पता नहीं है कि उसके चक्कर में यहाँ कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। जैसे मंगल ग्रह को नहीं पता है कि यहाँ विवाह टूट जा रहा है और उसके नाम पर। शनि और मंगल को पता है क्या? राहु केतु को पता है? हमारे यहाँ सब पता है इन लोगों को। तो वो आदमी चला गया तो कहा कि शनि ग्रह ठीक कैसे होगा? तो वो पंडित जी बोले कि ऐसा है, एक भागवत की कथा करा दो बिलासपुर में, हम हवन करेंगे, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का ये कर रहे पाखंडी ये सब आकर के। तो वो आदमी कहा कि अच्छा उसमें कितना खर्चा होगा? तो उन्होंने कहा कि इतना रुपया खर्चा होगा। तो वो कहा कि इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो वो बोला कि अच्छा चलो 50% सेल लगा देते हैं, तुम्हारे लिए डिस्काउंट, आधा पैसा दे दो, हवन करा देते हैं और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शनि ग्रह ठीक दिशा में आ जाएगा। फिर वो आदमी कहा नहीं हुजूर इतना भी नहीं है। तो कहा कि अच्छा 1000 रुपया दे दो, तुम्हारा 1 महीने के लिए शनि ग्रह ठीक कर देता हूँ। वो बोला हुजूर बहुत कंगाल है। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा 100 रुपया दे दो, एक दक्षिणा, मैं एक मंत्र दे देता हूँ, जिसको जपते रहना, शनि ग्रह सही रहेगा। वो कहा कि हमारे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। वो पंडित खड़ा होकर नाराज होकर बोला कि जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई सारा बिगाड़ कौन रहा है? तो ये जो चंदा देने जो कथावाचक आता है, उसको अगर आप चंदा न दीजिए तो उसकी सारी कथा खत्म हो जाएगी। और नोटबंदी हुई थी ना, मुझे ये किस्सा बड़ा प्यारा लगता है। नोटबंदी हुई तो एक आदमी जो है चला गया, पुरानी वाली 500 1000 की नोट धड़ाधड़ मंदिर में चढ़ाए। अचानक एक आदमी आया बीच में और कहा, रे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे तुमको पता है नोट बंद हो गई है, हमको पता है नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़ा ही पता है कि पुरानी वाली नोट बंद हो गई है। अब यही सारा खेल है, इसको समझ लीजिएगा। तब वो आदमी बोला कि रे मूर्ख, ये नोट भगवान थोड़े ही लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है, इसलिए नोट हटाओ, हम तुम्हारी ये नोट को चढ़ावा नहीं लेंगे। चढ़ावा के नाम पर आपके धन को लूटा गया, लिया ना, और धन को लूटने का ही सारा खेल है। मंदिरों पर जिस दिन आपका कब्जा हो जाए, आधा कर्मकांड तो उसी दिन खत्म हो जाए। मंदिर के पुजारी आप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बाबा साहब की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके आखिरी पन्ने में जाएंगे तो जातियों को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा है कि आप जातियों को तोड़ो, उसके लिए अंतर जाति विवाह करो और पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। पुजारी कौन बनेगा? उसका रिटन एग्जाम होगा। हर जाति का आदमी पुजारी बन जाए। मुझे सतनामी समाज के लोगों के बारे में जो पता चला, वो गर्व करने वाली बात है कि सतनामी समाज के लोग अपने किसी भी दैनिक काम के लिए किसी भी दूसरे पर निर्भर ही नहीं है, वो अपने ऊपर निर्भर है और उन्होंने सारा उनके कर्मकांड को किनारे कर दिया, कुछ भी नहीं। और ये सबसे बड़ी क्रांति। और हमारे घर में अब जैसे शादी थी मेरी बहन की, वो निजी बात यहाँ क्या करना, लेकिन 2 किस्सा जरूर बताता हूँ। पहले किस्सा सुनिए कि जब मैंने घर पे कहा कि बिना पुरोहित पंडित के ब्याह होगा, तो सब लोग कह रहे कैसे होगा? तो मैंने कहा ये जो नाऊ है ये सारा विवाह तो यही कराता है, तो ये नाऊ है ये ब्याह कराएगा और कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा।
शादी हो गई 15-20 मिनट में, सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। तो आधा तो देखिए उनको किनारे हटा दीजिए और उसके बाद आधा काम आपका बच जाएगा। क्योंकि पता है आपका बच्चा जब पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो वही आकर के कान में फूंक देता है, अरे आपका इतना खेत है, ये खेत कौन संभालेगा अगर बच्चे को पढ़ाकर बाहर भेज दोगे तो। पहचानिएगा कि कितना माइन्यूट लेवल पर वो काम करता है। आपका बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो जाए तो वो आकर के आपकी जाति से जोड़कर कहते हैं कि इन जातियों के बच्चे पढ़ना लिखना इनका काम थोड़ा ही है, अरे इसे खेती किसानी में लगाओ, घर में 2 रोटी और कमाने के लिए इसको लगा दो। अपने घर का नालायक बेटा भी हो जाए तब भी उसको DU और JNU पढ़ने के लिए भेजेगा, वहां भी नहीं पढ़ पाया तो पैसा लेकर विदेश पढ़ने भेज देगा और आपके घर में आकर आपको कह देगा कि पढ़ाई लिखाई से कौन कोई नौकरी मिल रही है ना। इस खेल को समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ भी हो जाए, आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर भी है तब भी उसके हाथ से कलम और किताब मत छीनिएगा, उसको पढ़ने दीजिए। हो सकता है कि एक दिन वो बच्चा आपके नाम को रोशन कर दे, किसी भी पाखंडी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये सब तो झूठ बोलते हैं भाई। वो हमारे बहन एक गाड़ी खरीदी दिल्ली में, तो गाड़ी खरीदने के बाद वो एक आदमी आ गया थाली लेकर के, कहा कि मैंने कहा ये क्या है, तो कहा इसकी आरती उतार लीजिए गाड़ी की। तो हमने कहा उससे क्या होगा, तो कहा गाड़ी में कोई बुरी नजर होगी तो वो दूर हो जाएगी, गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा पुण्य हो जाएगा उसके साथ। तो मैंने उसको एजेंसी वाले को बुलाया और हमने कहा कि तुमने इस गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, तो बोला हाँ किया है। तो हमने कहा कितना रुपया लगा, तो कहा कि ऐसे 15-20 हजार रुपया लगा, 3 साल का इंश्योरेंस है। तो हमने कहा उससे क्या होगा, तो कहा इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी को कुछ भी हो जाएगा हम आपको बनवा के देंगे। तो मैं घूम करके उस थाली वाले के पास गया जो तिलक उलक लगा के आया था, मैंने उससे कहा कि देखो ये 3 साल की गारंटी ले रहा है कि कुछ भी हो जाएगा तो वो बनवाएगा, तुम 1 साल की गारंटी लो कि आरती कर लोगे तो कुछ भी होगा गाड़ी में, तुम इसके जिम्मेदार हो, तब मैं तुरंत इससे हवन करा लूंगा। थाली समेत वो गायब हो गया। भाई गारंटी लो ना हमारी। अगर तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से, तब मुझे कबीर याद आते हैं कि अगर गंगा जल में रहने से मुक्ति मिल जाए तो मछली ना तरी जिका गंगा में ही जल है। भाई क्यों नहीं वो तरी? और हमारे यहाँ रविदास महात्मा और तमाम लोग संत परंपरा के थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये काबा काशी, ये मथुरा, ये तमाम चीजों को किनारे करके हमारे नायकों संत महापुरुषों ने लिखा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर भटकाया गया। तो मंदिर जाने वाली भीड़ को हमें स्कूल की तरफ मोड़ना है, और जो स्कूल नहीं जा पा रहा है उसको समझाइए कि वो किसी बच्चे को पढ़ाए। और गुरु नानक एक संत परंपरा में कवि हुए, बड़े संत हुए। गुरु नानक साहब से के बारे में एक किस्सा मिलता है कि वो जब जा रहे थे, गांव-गांव घूमते थे वो लोग, तो जब एक गांव में गए तो उस गांव के लोगों ने बड़ा अच्छा उनका सत्कार किया, बहुत सम्मान किया, रात भर बहुत सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, अच्छी जगह सुलाया, सुबह उनको कुछ दान दक्षिणा दे करके कुछ खाने पीने का और भेजा। जाते जाते गुरु नानक कहे कि ये बस्ती उजड़ जाए, बिखर जाए। फिर अगले गांव में गए अपने शिष्यों के साथ, वहां के लोग बड़े खराब, उनका ही सामान झोला वोला चुरा ले गए, रात में सोने गए तो खड़ाऊ उड़ाऊ चप्पल उप्पल लेके चले गए, सुबह उनको बेइज्जत करके भेजे। तो गुरु नानक ने आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग खूब सुखी रहें और यही खुशहाल पूर्वक जीवन जीते रहे। उनके साथ जो चल रहे थे उन्होंने पूछा कि क्या माजरा, जो लोग अच्छा काम किए उनको तो आपने कहा कि बिखर जाए, और जो बुरे लोग थे उनको कह रहे हैं कि यही खूब संपन्न रहे। उन्होंने कहा कि बुरे लोग बिखर गए तो जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे, अच्छे लोग बिखर गए तो जहां भी जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।
तो चिराग का मतलब यही है। यहाँ मैं इतने विद्यार्थियों के रूप में एक एक छोटे छोटे चिराग देख रहा हूँ जो ज्ञान की रोशनी ले चल करके, कल्पना करिए कि अगर शिक्षा मिल जाए और शिक्षा मिल जाए तो वो शिक्षा जहां भी जाएगी लोगों को रोशनी फैलाएगी। ज्ञान का दीपक सबसे प्रमुख दीपक है। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करने आया कि ज्ञान कब मिलेगा। मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप तो शिक्षक हैं, आपका काम अपनी अच्छा माहौल बचा रहे ताकि वहां कोई दंगा ना हो, वहां कोई नफरत ना हो, वहां कोई छुआछूत और जातिवाद ना हो, तब आकर के मेरे क्लास में अगर बच्चा बैठेगा तो मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूंगा। इसलिए मैं एक अच्छा समाज बनाने के लिए, इसलिए मुझे समाज की चिंता है। वो जंगल में जब आग लगी तो एक वृक्ष के पक्षी थे, वो उड़ नहीं रहे थे, वो उसी वृक्ष पर बैठे थे। तो कुछ बाकी पक्षियों ने कहा कि इस वृक्ष पर तुम उड़ क्यों नहीं रहे। कविता क्या लिखी है, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पास, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों का जो जवाब है वो मेरा जवाब है आपके लिए कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात। तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, ये कर्तव्य है हमारा। अगर हमारे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, गुरु घासीदास से लेकर के संत कबीर, संत रैदास और डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम की जड़ाई हुई जमीन, विकास किया हुआ ये दुनिया अगर बर्बाद कर दी गई तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए समाज को भी बचाना है और अपने बच्चों के भविष्य को भी बचाना है। बाधाएं आएंगी और हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि बच्चा थोड़ा कमजोर हो, जैसे हम लोग क्या होता है, जो बच्चा सफल हो गया उसको इनाम और पुरस्कार देते हैं। आप क्या भी देते होंगे ताकि बाकी बच्चों में एक प्रेरणा मिले। लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़ाई का सिस्टम ही गड़बड़ है। जो बच्चा कमजोर है हम उसको सबसे कम ध्यान देते हैं। उगते सूरज को सलाम करती है दुनिया। मेरा मानना है कि जो बच्चा कमजोर है पिछली पायदान पर है, मुझे बतौर शिक्षक, बतौर अभिभावक अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो और मजबूती से बराबरी में खड़ा हो सके। इसलिए बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत धाराएं होंगी तब तो हम बनाएंगे। अब इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, छात्रावास में आप रहते हैं, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र ही गुजरी है किराए के मकानों में। तो हम तो घर से बाहर दूर कर दिए गए। मैं भी जब घर से बाहर 10वीं 12वीं के बाद गया तो रात भर बैठकर रोता था कि गांव में बचपन में याद आती है, घर की याद आ रही है, माँ बाप की याद आती है। तो हमारे मम्मी से खूब बतियाता था कि वो जो छुटकी गैया है वो कैसी है, जो लौकी बोके आए हैं वो कैसी है। और पिताजी जब ले लेते थे फोन तो कहते थे कि चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं तो लौकी और गाय पालना है तो घर लौटाओ। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद शिक्षा मिलती है। और आप आखिरी पीढ़ी, एक आखिरी गुजारिश प्यारे बच्चों और अभिभावकों आप दोनों को कर रहा हूं। दूसरे सबसे बड़ा खतरा इस शिक्षा को बर्बाद किए जाने का क्या है पता है? नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है पता है? पहले के समय में क्या होता था कि सर्व शिक्षा अभियान में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गांव में स्कूल खोला जाए ताकि घर में कोई कमजोर घर का बच्चा तो भी स्कूल जाए। नई शिक्षा नीति कह रही है कि स्कूल में अगर 2000 से कम बच्चे होंगे तो उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्लोजर या मर्जर की पॉलिसी से दूसरे स्कूल में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो शिक्षक समुदाय के लोग बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। डिग्री कॉलेज इस समय सरकारी डिग्री कॉलेज देश में 45,000 है।
और नई शिक्षा नीति कहती है कि अगले 20 साल में 45,000 केंद्रीय डिग्री कॉलेजों को कम करके क्लोजर या मर्जर की पॉलिसी से उसे कम करके 15,000 में बना देंगे। अगर बच्चे कम है तो डिग्री कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। जहाज खरीदने के लिए पैसा है भाई, बात समझिएगा। कथा भागवत कराने के लिए पैसा है, रोज नया नया मंदिर बनवाने के लिए पैसा है, स्कूल नया नया खुलवाने के लिए, यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, शिक्षकों को वेतन देने के लिए, विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिए, विद्यार्थियों को फेलोशिप देने के लिए इन सरकारों के पास पैसा नहीं है। तो कितने दिन तक आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपको लगता है पड़ोसी के घर में आग लगी तो आपको लगता है कि आग मेरे यहाँ तक नहीं आएगी? जो गरीब कमजोर है वो सबसे पहले मारा जाएगा। और आज भी आप सोच कर देखिए भाई, अगर जिसके घर में पैसा जेब में है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है? जहाँ ना मास्टर है, जहाँ ना स्कूल है। स्कूल में गाय बांधी जा रही है, जानवर घूम रहे हैं, बारिश में छत गिर रही है, और वहाँ नए नए मुस्तकबिल घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 4 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के ढांचे। ये हिंदी की कविता लिखी है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताता। ये भारत कोई एक भारत नहीं है, ये 2 भारत है। पहला भारत जिसके पास संसाधन है और दूसरा भारत जिसके पास कुछ भी नहीं। एक भारत 10% लोगों का है, जिसमें थोड़े से लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, आधा % और 8-9% 10% वो लोग हैं जो 10% जिनकी आबादी पूरे देश में है। 90% जो लोग हैं वो लोग हैं तन पर पूरा कपड़ा नहीं, पेट को पूरा अनाज नहीं, बच्चों को भरपेट खाना नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं। वो भारत अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है? स्कूल तो बर्बाद हो गए। तो प्राइवेट स्कूल में जिसके पास फीस होगी, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके घरों के कितने बच्चे जा पाएंगे? भाई मुझे एक बात बताइए, कितने घरों के बच्चे जा पाएंगे? और JNU में कितने लोग? और हमारे देश में डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और आप बिना डिग्री वाला जैसे कथावाचक आगे कथा सुनाता है, कुछ दिन बाद जब आपके पास बच्चे के पास ना शिक्षा होगी और शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा क्या? अगर शिक्षा नहीं तो रोजगार गया। शिक्षा नहीं है तो चेतना नहीं, रोजगार नहीं तो हाथ में काम नहीं, बुद्धि से भी ठस, हाथ में कोई काम नहीं। तो चलो भगवान की कथा और रैली निकाल करके पूरे देश में हिंदुओं खतरे में हो, तुम्हें लेकर के दंगा करवाएंगे वो। इसीलिए तो ये सब बर्बाद किया जा रहा है। आखिरी बात, महिलाओं को आगे आने की बात मैं क्यों करता हूँ? कभी महिलाओं ने लिंचिंग करके किसी व्यक्ति की हत्या की है क्या इस देश में? किसी दंगे में महिलाएं आगे आगे खड़ा करके किसी का घर फूंकी है क्या? ये सारा काम पुरुष करते हैं। इसलिए महिलाओं को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, एक बेटी को अगर आपने पढ़ा दिया, हम तो 2 आंख करते हैं, जोर से जय भीम बोलते हैं, जय सतनाम बोलते हैं, और बेटे को देर तक पढ़ाते हैं, बेटी की शादी सबसे पहले करते हैं। जितनी लड़कियों यहाँ आई हो, मैं आपको बिगाड़ कर जा रहा हूँ। जब तक अपने पैर पर खड़ी ना हो जाना, नौकरी ना पा जाना, घर वालों से लड़ जाना, कि तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाएंगे। भाई क्रांति बाहर ही थोड़े होगी। भाई बच्चे को, लड़कियों को सारा हक और लड़कियों को दिन ढलते ही घर में कैद। समाज कैसा बनाया हमने? तो वैसे ही लैंगिक भेदभाव को मिटाना है, जातिगत भेदभाव को मिटाना है। यह सब कुछ किससे होगा? शिक्षा से होगा। और शिक्षा से इसलिए भी कह रहा हूं, पाखंड अंधविश्वास को दूर करने के लिए, ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए, ज्ञान की ज्योति जलेगी तो मोहब्बत का भारत बनेगा और कभी निराश नहीं होइएगा। अरे भाई 60 साल हो गया बता रहे थे कार्यक्रम होता था। 60 साल पहले यहाँ चंद लोग रहे होंगे ना, डर डर करके कार्यक्रम करते थे ना। आज तो सीना ठोक करके मुझे पता चला है कई दिनों से तो पूरे शहर में रैली निकल रही है और एकदम
पूरा मुट्ठी तान करके ओंकार भरते हुए रैली निकल रही है। जितने सब कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, आके एक बार बताओ वहां पर खतरे में है, वो बता देंगे कौन खतरे में। सतनामियों को तुम हिंदू बनाने आते हो तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अपमानित किसने किया सतनामियों को? किसने अपमानित किया? हमें तो जो इतिहास पता चला है वो तो बहुत खराब इतिहास है भाई। और आज भी कुछ लोग हैं वो रिजर्वेशन पूरा नहीं दे रहे। मैं इस मंच पर ये भी कह के जा रहा हूं, जिस आबादी की जितनी संख्या है उसे उतनी संख्या में आरक्षण देना चाहिए और तभी न्याय होगा। इसलिए सबको उसके हिस्से का आरक्षण दे दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और आरक्षण भीख नहीं है, आपका हक है। आरक्षण था तो हम यहाँ हैं, आरक्षण होगा। और अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मांगिए आप लोग, जमीन के मालिकाना हक में आरक्षण मांगिए और तब जाकर के भारत बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे छात्रावास, मुझे नहीं पता कि ये छात्रावास किन्होंने बनवाए हैं, सरकार ने बनवाए होंगे या कुछ व्यक्तियों ने बनवाए होंगे। सरकार ने बनवाए। मैं सोचता हूं कि अगर इन छात्रावासों की जगह बड़े बड़े मंदिर बन गए होते तो यहाँ विद्यार्थी बैठे होते क्या, यहाँ पुजारी बैठे होते। तो जितने लोग मंदिर के नाम पर दंगाई बना रहे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, हमारे आपके घर के बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। इसलिए मंदिर की बजाय, कल्पना करिए कोविड आया था तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी ना। मेरी क्लास के 50 बच्चों में से 25 बच्चे क्लास आना ऑनलाइन बंद कर दिए। मैं बहुत खोज करके उनसे पूछा कि तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे ऑनलाइन, तो कह रहे हैं कि सर हमारे घर में खाने को 2 रोटी नहीं है, मोबाइल और लैपटॉप इंटरनेट कहां से होगा कि हम आपकी क्लास ले पाए। तो शिक्षा के बिकने और बर्बाद होने पर सबसे पहली मार किस पर पड़ेगी? जो वंचित शोषित जमात के लोग। आखिरी वाक्य कह रहा हूं, हम आखिरी पीढ़ी हैं जो इतनी तादाद में शिक्षित और जागरूक हो गए। बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी पीढ़ी है कि इतने प्रोफेसर आपके हैं परमानेंट, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने ब्यूरोक्रेट, क्योंकि सारी संपत्ति को निजी हाथों में बेच दिया गया है। सब बिक गया। सरकारी स्कूल में परमानेंट टीचर नहीं होंगे। जो हो रहे हैं उनको बताइए, नई शिक्षा नीति कहती है 40% एजुकेशन ऑनलाइन मोड में रहेगी। ऑनलाइन मोड में क्या छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के बच्चे पढ़ पाएंगे? कितने जिलों के बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़े? तो 40% ऑनलाइन हो गए तो 40% टीचिंग में वैकेंसी खत्म और टेम्पररी टीचर बनेंगे। जो परमानेंट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, वो आपके स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में परमानेंट गुरु का अपॉइंटमेंट करना बंद कर दिए हैं। और आखिरी पीढ़ी है जहां इतने लोग परमानेंट हैं। आरक्षण और भारत के संविधान का लाभ लिए ना। इस आयोजन पर मैं आयोजकों से एक शिकायत भी कर रहा हूं। आपने मेरा इतना सम्मान किया, ये पूंजी तो कमाए से भी कमाई नहीं जा सकती। आपने जो माला पहनाई, फूलों से स्वागत किया, आपने हमारा दिल भर दिया है। बहुत कठिन काम मैं कर रहा हूं। जिनके खिलाफ मैं बोलता हूं वो बहुत ताकतवर और किसी भी तरह की मानवता उनमें नहीं है। वैसे लोग वो बहुत बुरा कर सकते हैं, मेरा डर लगता है। लेकिन जब ऐसे सम्मान मिलता है तो हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है कि अब उनसे डरने की क्या जरूरत है, ललकार कर सच बोलने की जरूरत है। लेकिन आपसे शिकायत कर रहा हूं कि अगली बार जितना पैसा आपने फूल माला पर खर्च किया है उतनी पैसा किताबों पर खर्च करिए। हमें भी किताबें भेंट करिए और जितने लोग आए सबको एक एक किताब भेंट करिए। ये सबसे बड़ा सम्मान हमारा होगा, ये सबसे बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि किताब ही लोगों। और आपका तो इतना शानदार काम है भाई, आप तो विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं इतना बड़ा। और मैं तो आयोजकों को, गिरीश जी को और राजेश्वर जी का मैं तो इस्तकबाल करता हूं कि वो एक लोटा जल सभी
समस्याओं का हल नहीं कर रहे हैं, एक कॉपी कलम और सारी पीढ़ियों की मुक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं सलाम कर रहा हूँ आयोजकों को और पूरी आयोजन समिति को। इस कार्यक्रम को अगली बार इतना बड़ा करिए कि इस पंडाल में दुगुना पंडाल लगाना पड़े और बच्चों को बुलाइए और शिक्षा की बात करिए, कलम किताब की बात करिए। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में 2-3 किताबें आपको बता रहा। पहली किताब भारत का संविधान, भले कुछ न समझ में आए घर में रख करके उसको पढ़ना जरूर। दूसरी किताब जाति का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर। तीसरी किताब गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। चौथी किताब मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। पांचवी किताब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना। और फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु घासीदास से लेकर के जितने भी लोग हैं, सबकी जीवनी पढ़िएगा। और अगली बार मैं चाहूंगा कि इस तरह कार्यक्रम की बजाय ऐसे भी कार्यक्रम हो कि हम एक दिन एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ें और पढ़ाएं। जितना कथा भागवत वो सब करते हैं ना, वो ऐसे कथा भागवत आप शुरू कर दीजिए। आज 1 घंटा गुरु घासीदास के जीवन के बारे में बताएंगे, आज कबीर के बारे में बताएंगे, आज रैदास के बारे में बताएंगे, आज भगत सिंह के बारे में बताएंगे, आज अंबेडकर के बारे में बताएंगे, आज लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। केवल पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। और जिस दिन पढ़ लेंगे बच्चे, उस दिन आग के सामने खड़े हो जाएंगे। पूरा ब्राह्मणवाद, मनुवाद डॉक्टर अंबेडकर के सामने चुनौती बनकर खड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर अकेले कलम और किताब लेकर खड़े थे। लोग कहते हैं कि भारत का संविधान लिखने को ऐसे ही दे दिया। जितनी डिग्री डॉक्टर अंबेडकर के पास उस समय थी, उतना पढ़ा लिखा तो पूरे भारत में कोई नहीं था, और तुम कहते हो कि तुमने एहसान कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर आज इसलिए माने जाते हैं क्योंकि 4 PhD, 18 डिग्रियां लेकर के जब पूरा पढ़ लिख कर अपना करियर बना लिए, तब समाज को बदलने की क्रांति में उतरे। बात समझिएगा इसको। और विद्यार्थियों, ये बात आपके लिए है। अभी आपको क्रांति की जरूरत नहीं है। आपका सबसे प्राथमिक काम, जहां से बात शुरू किया वहीं खत्म कर रहा हूं। खूब मन लगाकर पढ़िए। मन लगे तब भी पढ़िए, मन न लगे तो और पढ़िए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करना और ईमानदारी मेहनत से रहिएगा, मोहब्बत प्यार से रहिएगा। गुरु घासीदास किसी तस्वीर या फूल मालाओं में नहीं है। गुरु घासीदास अपने विचार में है, अपने संदेशों में है। और एक ऐसी दुनिया हमें बनानी है जिसमें नफरत खत्म हो, मोहब्बत जिंदा रहे, लोग एक दूसरे से भाईचारे से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, जातिवाद खत्म हो, हम सब इंसान बने। और तब जाकर के हमारे महापुरुषों का भारत बनेगा, तब जाकर के हम इंसान बनेंगे। और अगर हम ये नहीं बन पाए तो माफ करिए, हम कितनी भी जयंतियां मना लें, अगर आज भी महात्मा संत शिरोमणि घासीदास जी होते तो किसी लिंचिंग के सामने खड़े हो जाते और कहते कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर हत्या करना, ये जाति के नाम पर दंगा कराना, ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाना बंद करो। हम उसके लिए आपके बीच में आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश, और आप सभी को ढेर सारा प्रेम और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप अपने करियर में आगे बढ़ना, ढेर सारे IAS बनो, ढेर सारे IPS बनो, वकील बनो, जज बनो। देश में 90% आबादी हम कमेरा लोगों की है। देश में 90% जज इस देश के SC ST OBC होने चाहिए। 90% प्रोफेसर, 90% इंजीनियर, 90% डॉक्टर, 90% जमीन का मालिकाना हक, 90% कर्मचारी अधिकारी। जब तक इस देश के हमारे नहीं होंगे, तब तक ये देश सबका नहीं बनेगा। आइए उन महापुरुषों का भारत बनाने के लिए एक संकल्प लेते हैं कि दंगाई बनाने से अपने बच्चों को रोकेंगे। मैं हाथ उठाकर शपथ दिलाना चाहता हूं कि कभी किसी पाखंड में, अंधविश्वास में और कथा भागवत में नहीं जाएंगे। आप हाथ उठाकर वादा करें, न जाएंगे और न जाने देंगे। कभी भी अपने घर के बच्चों को 1 रोटी कम खाएंगे, घर में 1 रुपया कम लगाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की फीस किताब कापी देकर उन्हें पढ़ाएंगे। जरूर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे?
उनको प्रेम मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और अगर ऐसा करेंगे तभी उन सपनों का भारत बनेगा जैसा वो हमारे पुरखे चाहते थे, तब जाकर के इस कार्यक्रम की सफलता होगी। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया।